प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम दूसरा इतिहास और उसके 20वें अध्याय के कुछ पदों को देख रहे हैं और हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं 20 के 20 से शुरू करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने आराधना की और उन्होंने प्रार्थनाएं की और सब लोग परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहे और उन्होंने विश्वास किया। और योशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। उसको साहस मिल गया जब उसने भूमि पर झुककर प्रणाम किया या परमेश्वर के सामने सजदा किया। और यहाँ पर लिखा है, वो कहता है, योशापात मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, क्योंकि नबी ने जो कहा था, योशापात भी कह रहा है कि जो नबी ने कहा उस पर विश्वास करो, उसकी प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ होगे, लिखा है। और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते उसकी स्तुति करें। जैसा कि मैं पहले कह चुका पिछली वीडियो में कि आराधना, स्तुति, प्रार्थना, गीत गाना, ये सब आपके हथियार हैं। हथियार एक शरीर को बचाने के लिए हो सकता है, लेकिन आत्मा और पूरे देह प्राण को आपके बचा सकता है, वो है स्तुति, आराधना और प्रार्थना। जैसे कि यहाँ पर योशापात ने कहा, यहोवा के गीत गाओ और यह कहते उसकी स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ऐसा योशापात ने अपने लोगों से कहा। और लिखा है, जिस समय वे गीत गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने आमोनियों और मोआबियों और सईर के पहाड़ी देशों में जब वो गए वहां पर युद्ध करने के लिए, तो जो यहूदा के विरुद्ध वो युद्ध कर रहे थे, घातकों को बिठा दिया परमेश्वर ने। जब वो युद्ध करने के लिए गए और रास्ते में, मार्ग में, यहाँ पर बताया गया है कि पहाड़ी देश के लोगों पर जो युद्ध के विरुद्ध वो आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया गया और वे मारे गए। कौन? आमोनी और मोआबी। और लिखा है, क्योंकि 23 पद में आ जाते हैं, क्योंकि आमोनी और मोआबियों ने शहर के पहाड़ी देशों के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की थी। और जब वे शहर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। ये है परमेश्वर की लड़ाई। जब वो अपने शत्रु को मार चुके, जब उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया, यहाँ पर लिखा है, आमोनियों ने शहर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने, सत्यानाश करने के लिए जब इकट्ठे हुए, चढ़ाई की और वो उनको सत्यानाश कर चुके, उनका अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। जैसे मैंने कहा, यह है लड़ाई। फिर से वो बात आ जाती है, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर सब पड़े हैं और कोई नहीं बचा। तब योशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और सबों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार ले कि उनको ना ले जा सके, वरन इतनी लूट मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिएगा प्रार्थना की ताकत, देखिएगा आराधना स्तुति करने की ताकत क्या होती है कि आमोनियों और मोआबियों को परमेश्वर ने आपस में लड़ा दिया। ये हथियार तो जरूर उठाकर चले, ये सामना करने के लिए तो जरूर गए, लेकिन इनको लड़ना नहीं पड़ा। यहां लिखा है कि वो एक दूसरे को नाश करने लगे, उनका हाथ एक दूसरे के विरुद्ध उठा। आमोनियों का और मोआबियों का हाथ अपने ही लोगों पर उठा और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया और लाशें ही लाशें पड़ी थी, सब पड़े थे और कोई भी बचा हुआ व्यक्ति नहीं मिला। इनका डर कब चला गया? जब इन्होंने सारी लाशों को देखा। और परमेश्वर ने अपने काम को बाखूबी निभाया, क्योंकि वचन बता रहा था कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। और इन्होंने जो करना था वो किया, आराधना, प्रार्थना, स्तुति, परमेश्वर की स्तुति की। इन्होंने जय जयकार के नारे लगाए और परमेश्वर जय जयकार के नारे सुनते ही अपना काम करता चला गया। जो ये 2 मित्र बन के गए थे, आमोनी और मोआबी, वो अब एक दूसरे के शत्रु बन गए थे।
वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और वो एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया और उनमें से कोई भी बचा नहीं था। बड़ी भीड़ शवों से भरी पड़ी थी और कोई भी उनमें बचा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया कि अब यहूदी लोग, यरूशलेम वासी लोग लूट रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से की गई प्रार्थना या परमेश्वर की ली गई मदद इनके लिए धन के रूप में आई, बचाव के रूप में आई और इनको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया और साथ ही साथ इनको बचाया और धनवान कर दिया। और यहाँ पर बताया गया है कि योशापात की प्रजा लूट लेने को जब गई ना, वहाँ पर लिखा कि उन्होंने इतने गहने उतारे, मनभावने गहने उनको मिले कि वो उठा नहीं सके। इतने गहने उनको मिल गए, इतनी लूट उन्होंने ली कि वो ले जा ना सके, वरन इतनी मिली कि वो बटोरते बटोरते उनको 3 दिन लग गए। आपको एक सोने की बाली बनाने के लिए, झुमके बनाने के लिए ना जाने कितने साल लग जाएंगे, उसके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए आज के समय में। लेकिन यहाँ परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर की आशीष या अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के बचाव के द्वारा उन्होंने इतना लूट लिया कि 3 दिन तक लूटते ही रहे। एक एक व्यक्ति के पास कितना कितना सोना होगा, कितना कितना चांदी होगी, कितने कितने वस्त्र होंगे, कोई आइडिया नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई शंका नहीं दी गई है, क्योंकि इतना हो गया कि ले जा नहीं पा रहे हैं। इनको गाड़ियां इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इतना धन दौलत इनके पास आ गया है। क्यों आया? इसका कारण एक ही है, परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। एक समय आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही आएगा प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, दिल की गहराई से इस बात को आपके लिए बोल रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा, आज आप एक कोके के लिए परेशान हैं, एक बाली के लिए, एक अंगूठी रिंग के लिए आप परेशान हैं, लेकिन एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप बटोरते बटोरते थक जाएंगे, यहाँ तक कि 3 दिन तक भी आप लूटते रहेंगे या बटोरते रहेंगे। ऐसा समय भी एक समय आपको परमेश्वर देगा। पर ये कब देगा परमेश्वर समय? जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, तब आपके साथ ऐसा होगा। इसलिए योशापात के लोगों ने, उसकी प्रजा ने इतना बटोरा कि वो 3 दिन तक बटोरते रहे और 3 दिन लग गए उनको ये सब करने के लिए। और चौथे दिन की बात करते हैं। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए क्योंकि इतना 3 दिन तक वो बटोरते रहे। और आगे लिखा वचन बता रहा है कि इस कारण उस स्थान का नाम, चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का उन्होंने धन्यवाद दिया, यहोवा की उन्होंने बड़ाई की। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 26 पद है, बराका नाम का मतलब एक ही है, धन्यवाद और आशीष। इन्होंने धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी। बराका नाम का जो, और उसका नाम बराका पड़ गया और आज तक पड़ा हुआ है उस स्थान का नाम, क्योंकि वहां पर परमेश्वर को इन्होंने धन्यवाद दिया। और धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें बचाया, शत्रु इनके मारे गए और परमेश्वर इतना धन दौलत इनको दिया, शत्रु का सारा धन दौलत इनका हो गया। और ये परमेश्वर की आराधना, स्तुति कर रहे हैं बराका की जगह पर। इसलिए आज तक उसका नाम बराका पड़ा है। और आगे लिखा है, वचन बताता है, यहूदा यरूशलेम के सब पुरुष और उसके आगे आगे योशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौट गए, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। यहोवा ने किया था, याद रखना, आपकी ताकत ने नहीं, योशापात की ताकत और उसके लोगों की ताकत ने और हथियारों ने उसे जयवंत नहीं किया था। फिर जयवंत किसने किया था? यहोवा ने किया था। यहोवा ने उसे आनंदित कर दिया था। अपने उस शत्रुओं को नाश करके आ रहे थे, पर नाश किसने किया? यहोवा ने किया था, शत्रुओं का। आपके जीवन में हर एक बीमारी चली जाएगी, हर एक समस्या चली जाएगी, हर एक आप पर रोग चला जाएगा, हर एक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी जब आप यहोवा से प्रार्थना करेंगे, आप सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं इस बात का कि आप कभी भी हारेंगे नहीं। शत्रु से कभी हार नहीं सकते, बीमारी से कभी हार नहीं सकते, आप कर्जे से कभी डरेंगे नहीं। आप हमेशा परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले अगर व्यक्ति बन जाएंगे तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। आप आनंद करते हुए जय जयकार के साथ लौटने पाएंगे। जब हम भजन संहिता 126 पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मुझे याद आ गया। भजन संहिता में आ जाते हैं जल्दी से। भजन संहिता 126 में यहां पर इस प्रकार से लिखा है,
जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। जय जयकार के साथ लौट आएंगे। जाने के समय रोने का होगा, लेकिन वापस लौटने के समय आनंद करने का होगा। आपके विलाप को नृत्य में बदलने की ताकत परमेश्वर के पास है। हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, सबोपदेशक में इस प्रकार से पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है और प्रति बोर उसकी करुणा नई होती चली जाती है। प्रति बोर उसकी करुणा नई हो जाती है। प्रयोग सच है जब आप परमेश्वर के पीछे सही रीति से चलते हैं। मेरे वीडियो के अंदर हमेशा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बिताकर चलने की बात की जाती है। मैं आपको ऐसी गहरी जानकारी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इतना है कि आप परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं, परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता को बढ़ाएं और परमेश्वर आपके साथ अद्भुत काम करना शुरू कर देगा। जैसे मूसा ने कहा था, डरो मत, चुपचाप रहो, बलवा मत करो, गड़बड़ मत करो। लेकिन जब जैसे जैसे वो लाल समुद्र को पार करके गए, फिरौन की सेना तो खत्म हो गई, फिरौन वापस लौट गया, ये आगे बढ़ गए, लाल समुद्र फिर से ज्यों का त्यों हो गया और जंगल में इन्होंने फिर से बलवा किया। और इतना बलवा किया मेरे अजीजों कि ये मारे गए। लेकिन अपने प्राण उन लोगों ने बचाए जो विश्वास रखते थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे। और जैसे जैसे इजराइल आगे बढ़ा, कनान देश से आगे बढ़ा और बहुत कुछ उन्होंने किया, युद्ध लड़े, लेकिन परमेश्वर की ताकत से। इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब वो देश में यहोवा के भवन में आए, वह उन्होंने सरंगियाँ, वीणाएं, तुरियां बजाते हुए यरूशलेम के भवन में पहुंच गए। और जब देश देश के सब राज्य के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। सच कह रहा हूं, आपके शत्रु जिन्होंने अभी युद्ध नहीं किया, आपसे लड़े नहीं, लेकिन आपको दुश्मन समझते हैं, वो भी डर जाएंगे परमेश्वर के काम को देखकर। पर यह काम कौन करवा सकता है? वो आप करवा सकते हैं। वो उसका कारण क्या है? प्रार्थना है। उसका कारण है विश्वास करना है। उसका कारण है आपको खुद नहीं लड़ना। युद्ध परमेश्वर का है तो परमेश्वर को लड़ने देना और परमेश्वर को अपने लिए तैयार करना। और ये तैयार कैसे कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होंगे प्रार्थना करने के लिए, जब आप उसकी आराधना स्तुति करेंगे, तब ऐसा होगा। इस प्रकार से लिखा है, वचन 30 बताता है, इस प्रकार योशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से, शत्रुओं से परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। क्यों विश्राम दिया? क्योंकि उन्होंने आराम के समय में आराम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के साथ उन्होंने काम किया और परमेश्वर की आराधना स्तुति की और परमेश्वर को अपने समय दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। अगर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों में शांति और विश्राम देखना चाहते हो, तो सचमुच में आज जो बोझ आप उठा रहे हैं वो यीशु को दे दो। मैं अक्सर बोलता हूँ, आप बोझ से दबे लोग हो सकते हैं, मैं बोझ से दबा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के पास हूँ, इसलिए मुझे बोझ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा वजन, मेरा बोझ परमेश्वर उठाता है। इसलिए आपका बोझ परमेश्वर उठा सकता है, परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सकता है। यीशु के द्वारा आपके मन में वो ऐसा कार्य कर सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं। आपके चित्त में वो बात चढ़ी नहीं होगी जो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। इसलिए ये पूरा अध्याय, 20वां अध्याय, बहुत कुछ आपको सिखाता है। और आगे अगली वीडियो में हम योशापात के अंत की बात को देखेंगे कि उसका अंत किस प्रकार से हुआ और वो किस प्रकार से इस दुनिया से चला गया। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं इस 20वें अध्याय में कि आपकी की गई प्रार्थनाएं आपको विजयी दिला सकती हैं, आपको जीत दिला सकती हैं। आपका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर हो तो आपको हारने नहीं देगा। यही आपकी की है, यही वो सफलता की कुंजी है, वो की है जो स्वर्ग की कुंजी के रूप में दिखाई देगी और आपको परमेश्वर के साथ मिला देगी और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए प्रियो, नम्र बनो, दीन बनो और परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। तो इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के सामने आपको जाने की जरूरत है। आपके शत्रु अपने आप खुद लड़ेंगे और परमेश्वर ने आपसे में ही लड़वाएगा और हरवा देगा और मरवा देगा और आप जीत जाएंगे और आप बड़े जय जयकार के साथ युद्ध में से लूट के साथ अपने घर को लौट जाएंगे। आप लूटे नहीं जाओगे, आप लूट कर आओगे और परमेश्वर आपको धनवान बना देगा। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप भी हमारे लिए दुआ करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।